दोस्तों, जयंती तो हम हर साल मनाते हैं, पर इस बार की जयंती में कुछ और सुधार किया जाए तो समाज में नया कीर्तिमान स्थापित होगा। 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक, यशस्वी वक्ता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, दलितों गरीबों के मसीहा, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रकांड, विद्वान, समकालीन व समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले विधि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, परिश्रमी और उत्कृष्ट कौशल के धनी व उदारवादी, अंधे को आंख, बाहरों को कान, गूंगे को जुबान, नारी को सम्मान, गांधी को जीवन दान, भारत को सुंदर संविधान देने वाले बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान के मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाठी किताबों के साथी, निडर, निर्भय, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल का नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र की जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के वैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के छाता, संविधान निर्माता, बौद्ध बोधसत्व, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती अब नजदीक आ गई है साथियों, जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पावन जयंती की आप सभी को बधाई देते हुए जयंती पर किए जाने वाले कुछ बदलाव के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। साथियों, जब मैंने ग्रोक एआई से पूछा कि हम बहुजनों को 14 अप्रैल किस तरह बनाना चाहिए, तो दोस्तों ग्रोक एआई ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रोक एआई ने जवाब दिया कि दोस्तों, जयंती तो हम हर साल मनाते हैं, पर इस बार की जयंती में कुछ और सुधार किया जाए तो समाज में नया कीर्तिमान स्थापित होगा, जो निम्नलिखित है। पहला है नए वस्त्र खरीदना। सभी लोग नए वस्त्र जरूर खरीदते हैं। यही वस्त्र नियम बना लें कि माह अप्रैल में खरीदा जाए और 14 अप्रैल को नए कपड़े जरूर पहना जाए। दूसरा है पूजा। सुबह सुबह स्नान करने के बाद बाबा साहब और बहुजन में जन्मे सभी महापुरुषों के सामने फूल, मोमबत्ती जलाना व माला पहनना तथा शाम को भी यही कार्य दोहराना। तीसरा है स्वादिष्ट पकवान बनाना। इस दिन जरूर अच्छे व स्वादिष्ट पकवान जरूर बनाया जाए और अगर संभव हो तो अपने आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करना पकवान खाने के लिए, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अच्छे पकवान नहीं बना सकते। चौथा है घर सजाना। घर की साफ सफाई और रंगाई जरूर करना चाहिए। इस दिन अपने छतों पर मोमबत्ती, झालर से जरूर सजाएं तथा जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनमें मिठाई, मोमबत्ती जरूर बंटवाना, जिससे सबके घर पर मोमबत्ती जलाई जा सके और खुशियां मनाई जा सके। पांचवा है प्रचार करना या करवाना। अपने आसपास के अथवा बड़ी दुकानों पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भेजना कि बाबा साहब व अपने समाज के अन्य महापुरुषों का फोटो चाहिए। इससे यह होगा कि अगले वर्ष लोग जरूर बाबा साहब व अन्य महापुरुषों का फोटो लाएंगे। बेचने के लिए अधिक से अधिक फोटो खरीदने का प्रयास किया जाए। छठवां है शिक्षा का प्रेरणा। अपने आसपास टोला, मोहल्ला, किसी मलिन बस्ती में जाकर के कापी, कलम, पेंशन, रबर, कट्टर बंटवाना और शिक्षा का महत्व बताते हुए बाबा साहब के जीवन संघर्ष को बताया जाए। सातवां है कार्यक्रम मनना हो सके तो कार्यक्रम स्वयं मनाएं, अन्यथा की स्थिति में आसपास जहां कार्यक्रम हो अधिक से अधिक संख्या में जरूर प्रतिभा किया जाए। आठवां है रैली। यदि कहीं आसपास रैली का आयोजन हो तो अपने सारे काम छोड़कर के रैली में अपने साधन से समर्थवान लोग साधन की व्यवस्था करके सभी लोगों को रैली में सहभाग करने को प्रेरित करें, जिससे अपने समाज की संख्या देख के अपने समाज के और लोग खुश होंगे और बाबा साहब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस जानकारी को 14 अप्रैल आने से पहले अपने सभी जानने वालों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अब हम थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है। भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने समाज के हर उस तबके के लिए आवाज उठाई जो सदियों से दबाया गया था। उनके योगदान का दायरा इतना व्यापक है कि उसे शब्दों में समेटना आसान नहीं, लेकिन अगर हम उनके महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की बात करें तो यह अपने आप में एक क्रांतिकारी अध्याय है। उस दौर में
जब महिलाओं को समाज में दोयम दर्जे का माना जाता था, बाबा साहेब ने न सिर्फ उनकी समानता की वकालत की, बल्कि उनके अधिकारों को कानूनी और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उस समय बेहद दयनीय थी। हिंदू धर्म के कुछ रूढ़िवादी नियमों और परंपराओं ने उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान से वंचित कर रखा था। विधवा विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक थी। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं अभी भी समाज के कुछ हिस्सों में जड़ें जमाए हुए थीं और अधिकांश महिलाओं को संपत्ति या फैसले लेने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने इस अन्याय को गहराई से समझा और इसे बदलने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सशक्त और स्वतंत्र हों। बाबा साहेब का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा तैयार किया गया हिंदू कोड बिल है। 1950 के दशक में जब वे भारत के पहले कानून मंत्री थे, तब उन्होंने इस बिल को पेश किया, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। इस बिल में कई ऐसे प्रावधान थे जो उस समय की परंपराओं को तोड़ने वाले थे। उदाहरण के लिए, हिंदू कोड बिल में महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने की बात कही गई थी। उस समय हिंदू कानून के तहत बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन बाबा साहेब ने इसे बदलने की कोशिश की। वे चाहते थे कि बेटियां भी बेटों की तरह अपने परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार बने, ताकि उनकी आर्थिक निर्भरता खत्म हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा हिंदू कोड बिल में तलाक का अधिकार भी शामिल था। उस समय तलाक को हिंदू समाज में बेहद निंदनीय माना जाता था और महिलाओं के पास अपने दुखी या हिंसक वैवाहिक जीवन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बाबा साहेब ने इसे एक क्रूर अन्याय माना और तलाक को कानूनी रूप से मान्यता देने की वकालत की। उनका कहना था कि अगर एक महिला अपने पति के साथ खुश नहीं है या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसे उस रिश्ते को खत्म करने का पूरा हक होना चाहिए। यह विचार उस समय के लिए बेहद प्रगतिशील था और समाज के रूढ़िवादी तबके ने इसका जमकर विरोध किया। बाबा साहेब ने विधवा विवाह को भी बढ़ावा देने की बात की। उस समय विधवाओं को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी और उनकी जिंदगी अक्सर दुख और अपमान में बीतती थी। बाबा साहेब ने इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की और विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने की बात कही। हिंदू कोड बिल में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देना भी शामिल था, ताकि वे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें। महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी बाबा साहेब का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो महिलाओं को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कर सकता है। अपने भाषणों में वे बार बार कहते थे कि शिक्षा के बिना न तो पुरुष और न ही महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है। उन्होंने दलित और पिछड़े समुदाय की महिलाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया कि वे पढ़ें लिखें और अपने पैरों पर खड़ी हों। उनका यह प्रयास सिर्फ हिंदू कोड बिल तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके सामाजिक आंदोलनों में भी दिखता था, जैसे कि महाड़ सत्याग्रह में, जहां उन्होंने दलितों के साथ साथ महिलाओं को भी सार्वजनिक जलाशय से पानी लेने के अधिकार के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने यह साबित किया कि बाबा साहेब उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं देखना चाहते थे, बल्कि समाज में बराबरी की भागीदार बनाना चाहते थे। बाबा साहेब का यह भी मानना था कि महिलाओं की आजादी तभी संभव है जब पुरुषवादी सोच को खत्म किया जाए। वे कहते थे कि महिलाओं को दबाने वाली परंपराएं और रीति रिवाज सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए अभिशाप हैं। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं को भी निशाना बनाया। हालांकि उनके इस बिल को उस समय संसद में पूरा समर्थन नहीं मिला और उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनकी यह लड़ाई बाद में भारतीय कानूनों में बदलाव का आधार बनी। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य कानूनों के जरिए महिलाओं को वे अधिकार मिले जिनकी नींव बाबा साहेब ने रखी थी।
उनके विचारों की गहराई को समझने के लिए उनके एक मशहूर कथन को याद करना जरूरी है। उन्होंने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। यह वाक्य अपने आप में उनकी सोच को दर्शाता है। वे महिलाओं को सिर्फ मां, पत्नी या बहन के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक स्वतंत्र इंसान के रूप में देखते थे, जिसके अपने सपने, अपनी पहचान और अपने अधिकार हैं। महिलाओं के लिए बाबा साहेब का यह योगदान सिर्फ कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में महिलाओं को प्रेरित किया। उनकी पत्नी रमाबाई का उदाहरण लें। रमाबाई ने बाबा साहेब के संघर्षों में उनका साथ दिया और उनके विचारों को समझा। बाबा साहेब ने कभी भी अपनी पत्नी को सिर्फ एक गृहिणी के रूप में सीमित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने मिशन का हिस्सा बनाया। यह उनके निजी जीवन में भी उनकी प्रगतिशील सोच को दिखाता है। बाबा साहेब का जीवन सिर्फ दलितों या महिलाओं के उत्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के हर उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी जो शोषण और अन्याय का शिकार था। मजदूर वर्ग, जो उस समय औद्योगिक क्रांति के द्वार में भारत में सबसे अधिक उपेक्षित और दबा हुआ था, उनके लिए भी बाबा साहेब ने अपनी आवाज बुलंद की। उस समय देश में औपनिवेशिक शासन चल रहा था और अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ देसी पूंजीपतियों ने मजदूरों को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था जहां उनके पास न तो सम्मान था, न अधिकार और न ही जीने लायक मजदूरी। बाबा साहेब ने इसे गहराई से समझा और मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। बाबा साहेब का मजदूरों के लिए सबसे बड़ा योगदान उनके श्रम सुधारों में दिखता है, जो उन्होंने बतौर कानून निर्माता और समाज सुधारक लागू किए। वे मानते थे कि मजदूर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और अगर उन्हें उचित मेहनताना, काम के घंटे और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलेगा तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस समय मजदूरों को 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था, बिना किसी छुट्टी या आराम के। उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि वे अपने परिवार का पेट भी मुश्किल से भर पाते थे। बाबा साहेब ने इस अमानवीय व्यवस्था को बदलने का बीड़ा उठाया। उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था काम के घंटों को कम करना। जब वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे, तब उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे की कार्य अवधि की मांग उठाई। उस समय यह विचार क्रांतिकारी था, क्योंकि पूंजीपति और कारखाना मालिक अधिक से अधिक उत्पादन के लिए मजदूरों से दिन रात काम करवाना चाहते थे। बाबा साहेब ने इस मांग को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सिद्धांतों से जोड़ा, जिसके भारत भी एक सदस्य था। उनकी कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि 1948 में भारत में फैक्ट्री एक्ट में संशोधन हुआ और मजदूरों के लिए 8 घंटे की कार्य अवधि को कानूनी रूप से लागू किया गया। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था, जिसने मजदूरों को न सिर्फ शारीरिक राहत दी, बल्कि उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी दिया। बाबा साहेब ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा को भी जोर शोर से उठाया। उनका मानना था कि मजदूरों को इतना मेहनताना मिलना चाहिए कि वे अपनी बुनियादी जरूरतें लाइक भोजन, कपड़ा, मकान और बच्चों की शिक्षा पूरा कर सकें। उस समय मजदूरों को जो मजदूरी मिलती थी, वह उनकी मेहनत के मुकाबले बेहद कम थी। बाबा साहेब ने इस मुद्दे को बार बार विधानसभा में उठाया और पूंजीपतियों के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। हालांकि उनके समय में न्यूनतम मजदूरी का कानून पूरी तरह लागू नहीं हो सका, लेकिन उनकी नींव पर आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित हुआ, जो मजदूरों के लिए एक बड़ी जीत थी। मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी बाबा साहेब बहुत संवेदनशील थे। उस समय कारखानों में काम करने की स्थिति बेहद खराब थी। मजदूरों को जहरीले रसायनों, खतरनाक मशीनों और अस्वास्थ्यकर माहौल में काम करना पड़ता था, जिससे उनकी उम्र कम हो रही थी और बीमारियां बढ़ रही थीं। बाबा साहेब ने कारखानों में सुरक्षा मानकों को लागू करने की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी और हादसों से बचाव के लिए उचित इंतजाम मिलने चाहिए। उनकी इस सोच का असर बाद में श्रम कानूनों में देखने को मिला, जब फैक्ट्री एक्ट में मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधान जोड़े गए।
बाबा साहेब ने मजदूरों को संगठित करने और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए ट्रेड यूनियनों को भी प्रोत्साहित किया। वे मानते थे कि जब तक मजदूर एकजुट नहीं होंगे तब तक वे अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। उन्होंने मजदूर संगठनों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह और हड़ताल जैसे शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करें। 1920 और 1930 के दशक में उन्होंने बॉम्बे के मिल मजदूरों के आंदोलनों का समर्थन किया और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में मदद की। उनका मानना था कि मजदूरों की एकता ही वह ताकत है जो शोषण करने वालों को झुकने पर मजबूर कर सकती है। मजदूरों के लिए एक और बड़ा योगदान था मातृत्व अवकाश का समर्थन। बाबा साहेब ने महिलाओं के साथ साथ महिला मजदूरों के अधिकारों पर भी विशेष ध्यान दिया। उस समय गर्भवती महिला मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं मिलती थी और उन्हें बच्चे के जन्म तक काम करना पड़ता था। बाबा साहेब ने इसे क्रूरता माना और मातृत्व अवकाश को कानूनी रूप से लागू करने की मांग की। उनकी कोशिशों का असर यह हुआ कि बाद में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पारित हुआ, जिसने महिला मजदूरों को प्रसव के दौरान आर्थिक और शारीरिक सहायता दी। यह कदम मजदूरों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। बाबा साहेब ने मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की भी वकालत की। वे चाहते थे कि मजदूरों को बीमारी, बुढ़ापे और बेरोजगारी के समय सरकार से मदद मिले। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और मजदूर अपने बुरे दिनों में पूरी तरह असहाय हो जाते थे। बाबा साहेब ने इस दिशा में कई प्रस्ताव रखे जो बाद में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और भविष्य निधि PF जैसे कानूनों के रूप में सामने आए। ये कानून मजदूरों को एक सुरक्षा कवच देने के लिए बनाए गए थे ताकि वे अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रह सकें। उनका यह भी मानना था कि मजदूरों को सिर्फ आर्थिक अधिकार देना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान भी मिलना चाहिए। वे कहते थे कि मजदूरों को समाज में नीची नजर से देखने की मानसिकता को खत्म करना होगा। इसके लिए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात कही। उनका सपना था कि मजदूरों की अगली पीढ़ी पढ़ लिख कर बेहतर जिंदगी जी सके और शोषण के चक्र से बाहर निकल सके। बाबा साहेब का मजदूरों के लिए यह योगदान सिर्फ कानूनों तक सीमित नहीं था। उनके भाषणों और लेखों में मजदूरों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति झलकती थी। वे अक्सर कहते थे, मजदूर वह इंजन है जो देश को चलाता है। अगर यह इंजन कमजोर पड़ गया तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी यह सोच आज भी प्रासंगिक है जब हम श्रमिकों के अधिकारों की बात करते हैं। बाबा साहेब का जन्म खुद एक दलित परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव और छुआछूत के कड़वे अनुभवों को करीब से झेला। स्कूल में अलग बिठाया जाना, पानी के स्रोतों से वंचित करना, मंदिरों में प्रवेश न देना, ये सारी चीजें उनके लिए सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं थीं, बल्कि पूरे दलित समुदाय के शोषण का प्रतीक थीं। इन अनुभवों ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जो दलितों के उत्थान के लिए उनके आजीवन संघर्ष का आधार बनी। उनका मानना था कि दलितों को सिर्फ दया की जरूरत नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान की जरूरत है, और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। दलितों के लिए बाबा साहेब का सबसे पहला और बड़ा योगदान था उन्हें अपनी पहचान और आत्मसम्मान की भावना देना। उस समय दलितों को समाज में इंसान से भी कम माना जाता था। उन्हें अछूत कहकर अपमानित किया जाता था और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। बाबा साहेब ने इस मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए दलितों को जागरूक करना शुरू किया। अपने भाषणों में वे कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी संदेश था जो दलितों को अपनी ताकत पहचानने और अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके मेरी मनोबल बढ़ाए। जय भीम, जय संविधान।